लड़का लड़की, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी अभी कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिसे सभी लोगों को जानना आवश्यक है। कवारे लोगों को भी जानना आवश्यक है और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं कुछ ऐसे अहम फैसले बताने वाला हूं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। पति पत्नी सेवारत जगहों पर करा सकेंगे तबादला, शासन को दिया महत्वपूर्ण आदेश। पति और पत्नी सर्विस करते हों या जॉब करते हों, अब कर्मचारी अपने पत्नी के सेवारत जगह पर स्थानांतरण का लाभ ले सकता है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया गया है। एक और फैसला सुनाया गया है, पत्नी जान सकती है पति की कितनी है सैलरी, कानून ने दिया यह अधिकार। दोस्तों, शादीशुदा पत्नी होने के नाते हर जीवन साथी को अपने पति का सैलरी वेतन जानने का अधिकार होता है। विशेषकर वह गुजारा भत्ता के लिए जानकारी प्राप्त कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पति अपने पत्नी इनकम के बारे में नहीं बताता, लेकिन दोस्तों भारत का कानून पत्नी को यह अधिकार देता है कि अपने जीवन साथी के इनकम के बारे में जान सकती है और पत्नी सूचना के अधिकार का फायदा उठा सकती है। 15 दिनों के अंदर अंदर को यह जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर पति नहीं बताएगा तब भी जहां पति काम करता है वहां सूचना के अधिकार पर अपने पति की सैलरी के बारे में जान सकती है। एक और फैसला आया है, सिर्फ शादी करने मात्र से किसी भी महिला को पति या ससुराल की संपत्ति में हक नहीं मिलेगा। सरकार ने लागू किया नया नियम। दोस्तों, महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति यानी पिता के संपत्ति पर पुरुषों के समान ही अधिकार दिया जाता है। यह तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी महिला को उसके ससुराल के संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है? ज़्यादातर सभी लोगों का मानना है कि पति के पूरे संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। इस संपत्ति पर पत्नी के अलावा परिवार के बाकी लोगों का भी अधिकार होता है। अगर कोई संपत्ति पति के कमाई हुई है तो पत्नी के साथ साथ माँ और बच्चों का भी अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत बनवा रखी है तो उसके मौत के बाद उसके नॉमिनी को उसकी संपत्ति मिल जाती है। बाकी पति के संपत्ति पर पूरी तरह से केवल पत्नी का ही अधिकार नहीं होता, पत्नी के अलावा माता पिता का भी अधिकार होता है। कुंवारे लड़का लड़की का होटल के एक कमरे में रहना अपराध नहीं, चाहे रिश्ता कुछ भी हो। सरकार ने लागू किया है नया नियम। दोस्तों, अक्सर होटल में गैर शादीशुदा कपल के पकड़े जाने की खबर आती ही रहती है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला दिया गया है। एक नया नियम जारी हुआ है कि कोई भी लड़का लड़की चाहे कुंवारा क्यों ना हो, उसके बावजूद भी एक साथ होटल में रुक सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं और यह अब कोई अपराध नहीं है। कानून में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी होटल में रुके हुए हैं, अगर पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शादी से पहले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक साथ होटल में रहना जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है। लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरने अनमैरिड कपल को परेशान करने व गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार मिलता है। अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने या शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भारत का संविधान देता है और इसके साथ ही साथ शादी करना कोई ज़रूरी नहीं। अगर कोई भी पुलिस लड़का लड़की को परेशान करती है तो मानवाधिकार आयोग के साथ शिकायत कर सकते हैं। पुलिस के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, भारत का संविधान इस अनुच्छेद 21 सभी को यह अधिकार देता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। 18 साल या ज़्यादा होने चाहिए और दोस्तों वह सार्वजनिक जगह नहीं होनी चाहिए
और होटल का कमरा सार्वजनिक जगह नहीं होता है। एक और नियम लागू हुआ है। तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बहुत बड़ा फैसला। अब पति पत्नी को नहीं करना होगा 6 माह का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक अहम बेंच ने फैसला देते हुए बताया कि पति पत्नी के रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं और शादी का जारी रहना संभव न हो तो सीधे अपने तरफ से तलाक का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट केस तलाक को मंजूरी दे सकते हैं। पहले कानून होता था कि कम से कम दोनों को 6 महीने का विचार करने का वक्त भी दिया जाता था, लेकिन अब 6 महीने का वक्त भी खत्म कर दिया गया है। पति पत्नी आपसी सहमति के साथ तुरंत तलाक ले सकते हैं। पति पत्नी को लेकर एक और नया नियम कि पत्नी माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है तो पति ले सकता है तलाक। तत्काल हाई कोर्ट ने किया नया नियम लागू। तत्काल हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी पति के पास मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का अधिकार होगा। अगर कोई पत्नी अपने पति के माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है तो इसे पत्नी के लिए मानसिक अत्याचार माना जाएगा। अगर पत्नी अपने पति से पेरेंट से अलग रहने की जिद करती है तो इस आधार पर पति को पत्नी से तलाक लेने का हक भी मिलेगा। और इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक नया नियम जारी किया है। मामला पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट का कहना है कि एक लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने माता पिता का ध्यान रखे। अदालत ने यह भी कहा है कि भारत में शादी के बाद भी एक बेटे का अपने माँ बाप के साथ रहना एक सामान्य बात है और उनसे अलग रहना आम बात होगा नहीं तो उसे उचित आधार भी माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, ससुराल में लगी हर एक चोट का पति ही होगा जिम्मेदार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पत्नी से मारपीट करने वाले हर शख्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए बताया कि अगर ससुराल में पत्नी को किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसके लिए जिम्मेदार पति को ही माना जाएगा, चाहे वो चोट किसी अन्य रिश्तेदार के वजह से आई हो, लेकिन इसके बावजूद भी पति की ही जिम्मेदारी होगी। यानी ससुराल में पत्नी को नुकसान पहुंचाता है या शरीर पर कोई भी चोट आती है, पति के रिश्तेदार वालों या फैमिली वालों ने की हो, तब भी उसके बावजूद भी पति की जिम्मेदारी होगी। एक और नया नियम आया है, पति का देर से घर लौटना या बाहर खाना खाना पत्नी के लिए क्रूरता नहीं मानी जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि शादी के बाद पति अगर देर से घर लौटता है या बाहर खाना खा रहा है और पत्नी उससे झगड़ा करती है तो ये पत्नी के लिए क्रूरता नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने बताया कि किसी भी वैवाहिक जीवन में नोक-झोंक होना आम बात है, लेकिन उससे क्रूरता या उत्पीड़न नहीं माना जाता है। तो कोई भी पति लेट आता है घर पर या बाहर से खाना खाकर आता है तो झगड़ा करती है उसकी पत्नी या कोर्ट चली जाती है तो इसे क्रूरता या उत्पीड़न के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। एक और नियम लागू हुआ है, पति पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति को लेकर जो नया नियम सामने आ रहा है उसे सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद पति या पत्नी किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम जारी कर दिया है कि किसी भी पति पत्नी के शादी के बाद बाहर शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किया नया नियम लागू। सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार यानी शादी के बाद बाहर शारीरिक संबंध बनाना, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंचों ने सर्वसहमति से व्यभिचार की धारा को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 157 साल पुराना था और हम टाइम मशीन लगाकर पीछे नहीं जा सकते। जिस वक्त पर यह कानून बना होगा इसकी अहमियत रही होगी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है।
अब सिर्फ नया साथी चुनने के लिए किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम फैसला देते हुए बतलाया कि पति पत्नी का मालिक नहीं है, महिला की गरिमा सबसे ऊपर है, महिला के सम्मान के खिलाफ आचरण भी गलत है। पत्नी 24 घंटे पति और बच्चों का जरूरत का ख्याल रखती है। ऐसे में शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई अगर बाहर संबंध बनाते हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और इसके पीछे आईपीसी की धारा 497 चलती थी, उसमें एक जरूरी बदलाव हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जारी किया है। एक और नियम लागू हुआ है, पति को काला कहकर अपमानित करना क्रूरता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शख्स को दे दी है तलाक की मंजूरी और देश में लागू कर दिया है नया नियम। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बताया कि पति का रंग काला होने के कारण उसका अपमान करना क्रूरता है। कोर्ट का कहना है कि उस व्यक्ति की तलाक दिए जाने की ठोस वजह बताएं। एक व्यक्ति 44 साल का, उसकी पत्नी 41 साल की। तलाक के लिए पति ने आवेदन किया जिसमें उसने बताया कि पत्नी उसे बार बार काला कलूठा कहकर अपमानित करती रहती है। हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13A के तहत तलाक की याचिका को मंजूर करते हुए बताया कि पति के रंग को लेकर उसको बार बार काला कहकर उसे प्रताड़ित करना अपमान है और यह तलाक का उचित आधार भी बनता है। तलाक पर एक और बड़ा फैसला हाई कोर्ट का। लंबे समय तक अलग रहने का मतलब टूट चुकी है शादी और तलाक का बनेगा उचित आधार। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हो तो दोनों में से एक पक्ष तलाक चाहता है तो समझ लीजिए विवाह टूट चुका है और उसको एक साथ अब रहने की कोई संभावना नहीं है। कई बार खुद पत्नी पति को प्रताड़ित करती है और खुद पति के साथ रहना नहीं चाहती, मायके चली जाती है और पति पास भी नहीं जाती और ना ही तलाक देती है। तो इसके बीच दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अगर दोनों को एक साथ रहना संभव नहीं लगता है तो तलाक का उचित आधार माना जाएगा। एक और नियम लागू हुआ है। गुजारा भत्ता को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। अगर पति भीख मांगता हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। पति की जिम्मेदारी, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए बताया कि अक्सर तलाक या किसी अन्य वजह से पति पत्नी के बीच जब रिश्ता खराब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। उसको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो ऐसे में किसी भी कंडीशन में पति के द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। चाहे पति भीख मांग रहा हो तो भी भीख में मिलने वाले पैसों से उचित अनुपात में पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। इस तरह से नया नियम लागू हो चुका है। सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। अगर आप इसको याद रखेंगे और इसी के अनुसार काम करेंगे तो आप अपने जीवन में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल कुमार प्रदीप LLB को। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और कोई भी जानकारी अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं मुझसे और मैं दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।